दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज मैं आपसे इब्रानी भाषा के एक छोटे से शब्द के बारे में बात करना चाहता हूं, शुभ। अक्सर हम समझते हैं कि ईश्वर के पास लौटने का मतलब केवल अपने किए पर पछताना है, लेकिन शुभ का अर्थ इससे कहीं गहरा है। इसका वास्तविक अर्थ है 180 डिग्री का घुमाव। इसे एक गणितीय सत्य की तरह समझिए। कल्पना कीजिए कि आप गलत दिशा में 100 मील चल चुके हैं। जैसे ही आप मुड़ते हैं, आपकी दिशा पूरी तरह बदल जाती है। उसी क्षण आपका पिछला सारा सफर बेमानी हो जाता है। यही ईश्वर की दया की ज्यामिति है। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर के पास एक दिव्य विस्मृति की शक्ति है। जब हम उनकी ओर मुड़ते हैं तो वे हमारे पिछले सारे बोझ को मिटा देते हैं। भजन संहिता 103 पद संख्या 12 में लिखा है, जितनी दूर पूर्व पश्चिम से है, उतनी ही दूर उसने हमारे अपराधों को हमसे कर दिया है। याद रखिए, पूर्व और पश्चिम कभी आपस में नहीं मिलते, वे अनंत दिशाएं हैं। ठीक वैसे ही ईश्वर हमारे पापों को हमसे इतना दूर कर देते हैं कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। लूका अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र की कहानी हमें यही सिखाती है। जब बेटा घर की ओर मुड़ा तो पिता ने उससे उसके अतीत का हिसाब नहीं मांगा। उसने ये नहीं पूछा कि पैसा कहाँ खर्च किया या वो कहाँ रहा। जैसे ही बेटा मुड़ा, उसका पुराना जीवन खत्म हो गया और एक नया अध्याय शुरू हो गया। मेरे मित्रों, हम अक्सर अपने विश्वास को एक स्कोर कार्ड की तरह देखते हैं। हमें डर लगता है कि हमारे पाप इतने भारी हैं कि वे हमारे अच्छे कामों को दबा देंगे। लेकिन एज़ेकियल हमें एक क्रांतिकारी सच बताते हैं। ईश्वर आपके पुराने बायोडाटा में दिलचस्पी नहीं रखते। वे इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि आज आपकी दिशा क्या है। यदि आज आप सही दिशा में एक भी कदम उठाते हैं तो स्वर्ग आपके पूरे अतीत को पहुंचने के लिए तैयार खड़ा है। 40 का ये समय केवल त्याग का समय नहीं है, बल्कि अपनी दिशा को रीसेट करने का अवसर है। आपकी पहचान इस बात से नहीं है कि आप कल कहाँ थे, बल्कि इस बात से है कि आज आपका चेहरा किस ओर है। ईश्वर का न्याय हमें कभी कभी अन्यायपूर्ण लग सकता है, क्योंकि वो बहुत अधिक दयालु है। वो हमें हमारे अतीत की जंजीरों से आजाद करता है ताकि हम आज खुलकर जी सके। जैसे ईश्वर आपके साथ करते हैं, वैसे ही आज आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को दिल से क्षमा करें जिसने आपके साथ गलत किया हो। ये निर्णय ले कि आप उनके अतीत का जिक्र फिर कभी नहीं करेंगे। आइए हम भी उसी दया के मार्ग पर चलें।